नमस्कार साथियों बच्चों को चिकन बिरयानी खाने को मिलेगी। यह साथियों चिकन बिरयानी यानी जिसमें मुर्गे का मांस होगा, यानी नॉनवेज बिरयानी। इसका बकायदा एक आदेश जारी करने वाली है सरकार। और साथियों ये न्यूज किस राज्य की है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सारा कार मिड डे मील रसोइया को करना पड़ेगा। रसोइया को लेके साथियों हमारे चैनल पर उनकी खबरें आती हैं, उनके मानदेय को लेके हमारे चैनल पर खबरें आती हैं। और यहाँ पर हर राज्यों की आपको खबरें मिलेंगी। हर राज्य, आप चाहे किसी भी राज्य से हो, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, तमिलनाडु से, आप मध्य प्रदेश से, किसी भी राज्य से हो, सारी की सारी रसोइयों की जानकारी सिर्फ हमारे चैनल पर मिलेगी। इसलिए साथियों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लाल रंग का जो सब्सक्राइब बटन देख रहे हो उसे आप दबा दीजिएगा। यहाँ पर आपको सही और सटीक जानकारी मिलेगी। इसलिए साथियों चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। आपके जितने व्हाट्सएप ग्रुप अगर चल रहे हैं, रसोइया संघ के अगर व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं तो इस पर ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। लेकिन रसोइयों का ही चैनल होना चाहिए ताकि उनकी ये खबर है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथियों आज हम खबर लेके आए हैं तमिलनाडु से, और मैं बताऊंगा कि तमिलनाडु में रसोइयों को कितना मानदेय मिलता है। आपको एक बात बता दूं, तमिलनाडु में रसोइया और प्लस एक असिस्टेंट रसोइया भी होती है। यानी एक स्कूल में रसोइया और उसकी एक सहायक रसोइया भी होती है। जैसे आंगनवाड़ी में होती है ना, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायक कार्यकर्ता, वैसी साथियों रसोइया और असिस्टेंट रसोइया होती, सहायक रसोइया होती हैं। इनका साथियों मानदेय भी जमीन आसमान का है। अन्य राज्यों की अपेक्षा में तमिलनाडु में रसोइयों को काफ़ी अच्छा मानदेय मिलता है। मैं आपको पूरा वीडियो बताने जा रहा हूँ। सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने, तमिलनाडु की जो नई सरकार है, जो कि एक्टर विजय थलपति हैं, वो तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बने हैं। उन्होंने साथियों ये तय किया है कि बच्चों को हम मिड डे मील में हफ्ते में एक बार चिकन बिरयानी देंगे। चिकन बिरयानी इसलिए ताकि बच्चों को पोषण मिल सके। सबसे बड़ी बात है, इससे पहले जो सरकारें थी वो बच्चों को खाने में अंडे देती थी। अंडे यानी एग, पूरे हफ्ते उनको अंडा मिलता था। यूपी में भी साथियों ऐसा हो रहा था। मायावती जी ने कहा था कि हम अंडे देंगे, लेकिन चूंकि यूपी में धार्मिक प्रवृत्ति के लोग रहते हैं, अंडे हर कोई खाता नहीं है, इसलिए बवाल मच गया। पिछले बार एक बार केंद्र सरकार ने भी स्टेटमेंट दिया था कि अंडा अनिवार्य किया जाए। बाकायदा ऐड भी आता है, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। टीवी पे ऐड आपने देखा होगा। लेकिन साथियों धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, उन्होंने इसका ऑब्जेक्शन उठा दिया कि भैया बाहर जाके अंडा खाएं, स्कूल में अंडा नहीं आएगा। तो सरकार को ये प्रोजेक्ट रोकना पड़ा। लेकिन साथियों तमिलनाडु में ऐसा नहीं है। वहाँ पर सरकारी विद्यालय में अंडे मिलते हैं, लेकिन अब अंडे से ऊपर चिकन बिरयानी पर बात हो रही है। देखिएगा साथियों क्या खबर है। पहली बड़ी खबर है, मिड डे मील में बच्चों को मिलेगी चिकन बिरयानी। मुर्गा लेग पीस बच्चों को दिए जाएंगे, चावल होगा जिससे बच्चों को पोषण मिल सके। मतलब चिकन में उनको पोषण नजर आ रहा है राज्य सरकार को। सबसे बड़ी बात है, चलेगा वहाँ की भौगोलिक स्थिति ऐसी है, भाई तमिलनाडु में लोग मीट ज़्यादा खाते हैं, लेकिन छोटे बच्चों को इस चीज़ की आदत डालना वो गलत है। यह साथियों तो चिकन बिरयानी की बात हो रही। सबसे बड़ी बात है कि तमिलनाडु सरकार ने ऐलान किया है। तमिलनाडु जो विजय थलपति हैं, एक्टर हैं, अभी बने हैं मुख्यमंत्री, जैसा मैंने आपको बताया, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि बहुत ही जल्दी तमिलनाडु के सरकारी विद्यालयों में चिकन बिरयानी मिलेगी। बच्चों को हफ्ते में एक बार मिलेगी चिकन बिरयानी। वैसे भी भैया रोज़ तो नहीं दे पाएगा कोई, रोज़ इतना महंगा पड़ेगा। तो ऐसे में सरकार ने तय किया है कि हफ्ते में एक बार चिकन बिरयानी देंगे। चिकन बिरयानी मिलेगी, इसके साथ ही अंडे भी मिलेंगे। या तो अंडे बंद किए जाएंगे, अंडे बंद किए जाएंगे क्योंकि रोज़ अंडा देना पड़ता है, सरकार के ऊपर भार आ रहा होगा ज़्यादा, भाई अंडा भी तो महंगा आ रहा है। तो ऐसे में सरकार को लग रहा है कि चिकन बिरयानी दे दो एक बार हफ्ते में, तो बच्चों का पोषण हो जाएगा। पूरे हफ्ते में आप अंडा दो, एक पूरे हफ्ते अंडा दे रहे हो, एक बार चिकन बिरयानी दे दो, तो उसमें बच्चों का काम बन जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि तमिलनाडु में रसोइयों का मानदेय क्या है। हम चर्चा करेंगे कि तमिलनाडु में जो मिड डे मील रसोइयाँ हैं उनको क्या मानदेय मिलता है। लेकिन साथियों उससे पहले हम आपको न्यूज़ दिखा रहे हैं। ये न्यूज़ आई है, देखिएगा बाकायदा। मिड डे मील में चिकन बिरयानी, न्यूज़ देखिएगा, साइड से न्यूज़ चल रही है। तमिलनाडु में विजय सरकार कर रही है विचार। देखिएगा
तमिलनाडु सरकार मध्याह्न भोजन योजना के तहत सरकारी स्कूलों के छात्रों को सप्ताह में एक बार चिकन बिरयानी परोसने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। स्कूल शिक्षा मंत्री राजमोहन ने कहा कि राज्य के हर प्रमुख राजनीतिक दौर से अपने तरीके से स्कूल पोषण कार्यक्रम को मजबूत किया है। कामराजर ने मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत की, कलाईमगरान करुणानिधि ने इसमें अंडे जोड़े, एमजीआर ने इसे पौष्टिक आहार कार्यक्रम में बदला और जयललिता ने, जो कि ये मुख्यमंत्रियों के नाम है, जयललिता ने सप्ताह भर अंडे वितरण का विस्तार किया। इसी तरह मेरी इच्छा है कि सरकारी स्कूलों में सप्ताह में एक बार चिकन बिरयानी शुरू की जाए। यह प्रस्ताव फिलहाल मुख्यमंत्री विजय के विचाराधीन है और बहुत ही जल्दी इस पर साइन हस्ताक्षर भी हो जाएंगे। देखिएगा यहाँ पर साथियों, यहाँ पर इनका एक इतिहास रहा है। तमिलनाडु राज्य का इस मेनू को लेके, बच्चों के जो खाने को लेके एक इतिहास रहा है। क्या है? पूर्व मुख्यमंत्री के कामराजन द्वारा 1950 के दशक में सबसे पहले मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत की थी। 1950 दशक से हो गया है, ठीक है। अन्य राज्यों में तो अभी जाके हुआ है, 5-6 साल ही स्टार्ट हुआ है और तभी हुआ है। इसने भारत की सबसे चर्चित समाज कल्याण पहलों में से एक नींव रखी। इसके आने वाली सरकारों ने पोषण मूल्य और मेनू दोनों में सुधार करके इस योजना का विस्तार किया। सितंबर 2022 में तत्कालीन द्रमुक यानी डीएमके सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों को सुबह को नाश्ता देने के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की, ठीक है। वहाँ पर नाश्ता भी मिलता है, जिसके बाद नाम में बदलकर पेरुथुपला कामराज ब्रेकफास्ट स्कीम कर दिया गया, यानी सरकार ने उसे अपने नाम से कर लिया कि देखो हमारी सरकार बच्चों को नाश्ता दे रही है। मध्याह्न भोजन योजना के साथ साथ चलने वाले इस कार्यक्रम में यह सुनिश्चित किया गया कि बच्चों को स्कूल के दौरान 2 बार पौष्टिक भोजन मिले। तो यहाँ पर साथियों मिड डे मील चल रही, चूँकि केंद्र का ये प्रस्ताव है। तो अभी साथियों फिलहाल इनके पास विचाराधीन है। अब साथियों अब हम मानदेय के बारे में बात करें। देखिएगा, तमिलनाडु में जो रसोइयाँ हैं वो संविदा नहीं मानी जाती, संविदा ही मानी जाती, लेकिन एक सरकार के तहत आती हैं। उनको क्या कहते हैं? पार्ट टाइम परमानेंट एम्प्लॉय। तमिलनाडु में जो रसोइयाँ मिड डे मील बनाती हैं उसमें सरकार इन्हें पार्ट टाइम परमानेंट एम्प्लॉय कहती है, यानी कि पार्ट टाइम हो गया, पार्ट टाइम कहते हैं मतलब थोड़ा बहुत समय आप कार्य कर रहे हो, तो इन्हें परमानेंट एम्प्लॉय कहा जाता है, पार्ट टाइम वाले, क्योंकि पार्ट टाइम वाला काम होता है, खाना बनाती चली जाती है। अब ऐसे में सरकार इनको परमानेंट एम्प्लॉय की तरह इनका मानदेय देती है। क्या मानदेय देती है? इसमें 2 पद चलते हैं, एक रसोईया और एक चलती है रसोईया सहायक, जिसे हम कुक असिस्टेंट कहते हैं। कुक असिस्टेंट और एक रसोईया कुक। तो जो रसोईया है मेन, इसको साथियों मिलता है 6,265 से लेके 7,840 रुपये इनका महीने का मानदेय मिलता है। शुरुआत होती है 6,265 से इनकी शुरुआत होती है और फिर बढ़कर लास्ट इनको 7,840 रुपये मिलते हैं, यानी 7,500 रुपये इनको मिलते हैं। इसका भी कोई टाइम पीरियड होता है, उसके बाद ये इतना मानदेय इनको मिलता ही रहता है। उसके बाद साथियों आती है रसोई असिस्टेंट। जिस तरीके से आंगनबाड़ी में असिस्टेंट होती हैं, सहायक होती हैं, वैसी साथियों इसमें होती हैं। इनमें इनको जो मिलता है 5,110 मिलता है, शुरुआत होती 5,110 से, और 6,160 रुपया इनको लास्ट रहता है। 6,160 से ऊपर इनका मानदेय नहीं बढ़ता है। अन्य राज्यों की तुलना में साथियों तमिलनाडु में रसोइयों को सबसे ज़्यादा पैसा मिल रहा है। फिलहाल साथियों आपके राज्यों में रसोइयों का क्या मानदेय मिल रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और सरकार से यही अपेक्षा की जाती है कि रसोइयों को जो राज्य सरकार तमिलनाडु में दे रही है वैसी अन्य राज्यों में रसोइयों का मानदेय बढ़ाया जाए। फिलहाल आपके राज्य में कितना मानदेय मिल रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। धन्यवाद साथियों।